2 लाख से ज़्यादा परिवार शंभू कुमार सिंह को और नेशनल दस्तक को जानता है वैशाली का। 2 लाख में 2 से गुना कीजिएगा कितना हुआ। बस गलती ये है कि आप चौक चौराहे पर जाते हैं जहां बैकवर्ड समाज के, दलित समाज के लोग नहीं, अल्पसंख्यक समाज के लोग। तो बीना देवी तो चर्चे में नहीं है, मुन्ना शुक्ला को लोग देखना नहीं चाहता, वोट देना तो दूर की बात है। अगर यहाँ से लालू जी किसी यादव को, दलित को, पिछड़े को, कुर्मी को, कुशवाहा को टिकट दे देते, मुस्लिम को टिकट दे देते तो मैं नहीं आता चुनाव लड़ने। चिराग पासवान किसी दलित पिछड़े को देते तो मैं नहीं आता चुनाव लड़ने और वो जीत जाता। यहाँ लड़ाई ही रिप्रेजेंटेशन की है। 75 साल से कोई बैकवर्ड नहीं जीता है और इस देश में अभी भी 90% आबादी का रिप्रेजेंटेशन सिर्फ 40% हुआ है संसद में, विधानसभा में। नौकरी में उससे भी कम है। इसलिए वैशाली में 75 साल से कोई दलित बैकवर्ड जिसकी आबादी 90% नहीं गया है, इसलिए उसको संसद भेजना जरूरी है। बिहार में अगरा बनाम पिछड़ा है, मंडल बनाम कमंडल है, सवर्ण बनाम बैकवर्ड है। आप जाति जाति कर रहे हैं, हम लोग जाति के खिलाफ लड़ रहे हैं, जातिवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी का आधार तो वही नहीं है भाई। मायावती जी राष्ट्रीय नेता हैं, मुन्ना शुक्ला कह रहे हैं भूमिहार के नेता हैं। मायावती जी ने कभी कहा है कि मैं दलित नेता हूं? वैशाली से बीएसपी के उम्मीदवार शंभू कुमार सिंह हमारे साथ है, बातचीत करेंगे। चुनावी कैंपेन में लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। वैशाली की जो गणित बताई जा रही है वो लोगों के बीच में चर्चा बनी हुई है कि एक तरफ एनडीए और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी है उनके बीच सीधी लड़ाई बताई जा रही है। और ऐसे में शंभू सिंह के आने से चर्चा यह भी बन गई है कि मुकाबला जो है त्रिकोणीय हो गया है। शंभू जी हमारे साथ में हैं। शंभू जी, पहले तो यह जानना चाहेंगे, माइक पहले लोगों के बीच में रखते थे, अब लोग आपके पास माइक रख करके आपसे सवाल कर रहे हैं। सर अच्छी बात है, जो सवाल पूछ रहा था उससे भी सवाल पूछा जा रहा है तो अच्छी बात है ना। हम तो चाहते हैं कि इस देश में सबसे सवाल पूछा जाए, सब अकाउंटेबल हो। और मेरा पूरा नाम शंभू कुमार सिंह उर्फ शंभू पटेल है। शंभू कुमार सिंह पटेल भी कह सकते हैं। चुनाव में आने के बाद हो गया? नहीं, मैं बैकवर्ड समाज से हूँ। कुछ लोग कन्फ्यूजन फैला रहे हैं। ये बहुजन की बात आप करते हैं वो सभी लोग जानते हैं, लेकिन शंभू कुमार सिंह ही, हाँ, शंभू कुमार सिंह और शंभू पटेल जो है, यहाँ लोग कन्फ्यूजन फैला रहे हैं ना। मुझे कह रहे हैं मैं जनरल कैटेगरी का हूँ, मैं बैकवर्ड समाज से हूँ, बहुजन हूँ, मैं बैकवर्ड हूँ, तो बताना तो पड़ेगा ना। बहुजन की बात तो आप सोशल मीडिया पे भी कर रहे हैं, लेकिन लोगों के बीच मैं हूँ भी बैकवर्ड, मैं यही तो कह रहा हूँ। देखिए, हमें अपनी तकलीफें भी बतानी पड़ेगी, अपनी सफलता भी। हमारे पास ना टीवी है ना अखबार है, हम लोग तो अपना मीडिया अब ना खड़ा किए। 10 साल से ना सोशल मीडिया आया, तो इससे पहले कोई हमारी तारीफ करने वाला है, हमारी अच्छाई बताने वाला है? हमारी तकलीफ नहीं बताता है तो हमारी अच्छाई कौन बताएगा, सफलता कौन बताएगा? तो हम लोग को अपना अच्छा बुरा भी हमको अपने करना पड़ता है। और सबसे बात तो ये, इसीलिए हम अपना नाम पूरा बता दिया। अच्छा, तो बहुजन की बात करने वाले शंभू सिंह जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कर रहे थे, बहुजनों की आवाज़ उठा रहे थे, शंभू सिंह को लगा कि बहुजन की आवाज़ उठा रहे हैं तो बहुजन हमारे साथ आएंगे। वैशाली में जो स्थिति लोगों के बीच में बनी हुई है, चर्चा बनी हुई है कि एक तरफ एनडीए और एक तरफ इंडिया, इन्हीं दो के बीच में सीधी टक्कर बताई जा रही है। शंभू सिंह का नाम लोगों के बीच में चर्चा में काफ़ी कम दिख रहा है। ये कहाँ, आपने किससे कोई वीडियो है आपके पास इस सर्वे का? आपने कोई सर्वे किया है लोगों के पास जाके? बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको पता नहीं है आपके विषय में। अरे आपने सर्वे किया है? जी बिल्कुल, लोगों के बीच, मुझे वीडियो दिखाइए। लोगों के बीच में जब पहुंचते हैं तो लोग सिर्फ 2 ही लोगों का नाम। किन लोगों के बीच पहुंचते हैं आप? ग्राउंड पे जो लोग हैं। कौन लोग? मैं इसे, अब मेरी सुनिए जी। एक तो ये जो मनुवादी मीडिया की जो भाषा है ना, तो टीवी अखबार कह रहा है मोदी जी 400 पार, आप मानते हैं उसको? मैं आप ही जवाब कह तो रहा है। नहीं, आप मानते हैं उसको? नहीं, हम तो नहीं मान रहे। तो अच्छा बताइए, जितना नोएडा, हम तो टेलीविजन में नौकरी किया है ना 12 साल 15 साल, पत्रकार के वोट देवे से मोदी जी जीत जाएंगे? कई गो पत्रकार हैं? पत्रकार एगो पंचायत का चुनाव जिता सकता है। और जो लोग पत्रकारिता में हैं उनके पूरे देश का वोट मोदी जी को मिल जाएगा, तो भी मोदी जी 50 सीट नहीं जीत पाएंगे। आप समझिए कौन लोग टीवी चला रहे हैं, कौन लोग अखबार चला रहे हैं। कांग्रेस बीजेपी ये बड़ी पार्टी नहीं है, ये पैसे वाली पार्टी है। बड़ी पार्टी कौन है? जो दलितों की पार्टी है, पिछड़ों की पार्टी है, अल्पसंख्यकों की पार्टी है। बिहार में जाति जनगणना ना हुआ है? 90% आबादी किसकी है? बैकवर्ड, दलित, अल्पसंख्यक। आप उससे जाके सर्वे कीजिए तो मैं चुनाव लड़ना भूल जाऊंगा, छोड़ दूंगा। आप जाइए तो वहाँ, लेकिन आप जो वोट बैंक सुन तो लीजिए भाई, सवाल पूछे तो जवाब दे लेने दीजिए, फिर सवाल पूछिएगा।
90% जो आबादी है वो जिसको वोट देगा ना वो चुनाव जीतेगा। टीवी अखबार वाला अब चुनाव नहीं जिताता है और सोशल मीडिया अब सबका इलाज कर देता है। 2 लाख से ज़्यादा परिवार शंभू कुमार सिंह को और नेशनल दस्तक को जानता है वैशाली का। 2 लाख में 2 से गुना कीजिएगा कितना हुआ? 4 लाख। बस गलती ये है कि आप चौक चौराहे पर जाते हैं जहां बैकवर्ड समाज के, दलित समाज के लोग नहीं, अल्पसंख्यक समाज के लोग। वैशाली लोकसभा की जनता बीना देवी जी का नाम नहीं लेना चाहता है, नामों नहीं लेता है। अब मोदी को सबसे झूठा प्रधानमंत्री मानता है और बीना देवी जी गूंगी गुड़िया हैं। उन्होंने कोई सवाल नहीं किया, वो सिर्फ अपनी संपत्ति बचाने की लड़ाई लड़ रही हैं। रामविलास जी के परिवार को उन्होंने तोड़ दिया, भाई भाई को लड़वा दिया, 12 जनपद खाली करवा दिया, बाबा साहेब की मूर्ति, पासवान जी की मूर्ति सड़क पर फेंकवा दिया। हमने वीडियो बनाया था। मुन्ना शुक्ला जातिवादी आदमी हैं, उन पर FIR है, उन्होंने अभी जाति सूचक शब्द बोला है। तो बीना देवी तो चर्चे में नहीं है। मुन्ना शुक्ला को लोग देखना नहीं चाहता है, वोट देना तो दूर की बात है। आप कह रहे हैं कि आमने सामने की लड़ाई है, कोई नहीं है टक्कर में। चुपचाप हाथी छाप अंडर करेंट है, आप समझ नहीं रहे हैं। 90% की जो आप बात कर रहे हैं, बैकवर्ड, अकलियत, शेड्यूल कास्टेज की जो बात कर रहे हैं, लेकिन उस कास्ट पे तो जो पार्टियां बिहार में है, राजनीतिक पार्टियां, वो दावा करती है कि मेरे कोर वोटर में है। उस कोर वोटर की जो बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अगर यहाँ से लालू जी किसी यादव को, दलित को, पिछड़े को, कुर्मी को, कुशवाहा को टिकट दे देते, मुस्लिम को टिकट दे देते, तो मैं नहीं आता चुनाव लड़ने। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। चिराग पासवान किसी दलित पिछड़े को देते तो मैं नहीं आता चुनाव लड़ने और वो जीत जाता। यहाँ लड़ाई ही रिप्रेजेंटेशन की है। 75 साल से कोई बैकवर्ड नहीं जीता है, वही तो समझा रहा हूँ। जिताते आया है ना उस सुनिए ना। पार्टिया से। अरे भाई मैं कह रहा हूँ अब जनता जागरूक है ना, सोशल मीडिया का दौर है ना, अब घर घर में मोबाइल है, मोबाइल क्रांति है, लोग अपना हक अधिकार जान गया। न तो जब सोशल मीडिया नहीं था तो हज़ारों समूह मर खप जाते थे, रोज़ रोहित बेमुला होता था। अब है किसी की हिम्मत कि कोई जाति सूचक शब्द बोल के बच जाए? बोले थे ना मुन्ना शुक्ला, माफ़ी मांगनी पड़ी ना शाम में, और माफ़ कर देगा जनता। वोट के चोट से उनको सज़ा मिलेगी। वोट का चोट समझते हैं? जिसकी 100 में 90 जिसकी भागीदारी है ना, ये वैशाली में रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई है। 75 साल में जो नहीं हुआ है वो इस बार होगा। कोई बैकवर्ड जीतेगा यहाँ से, कोई बहुजन जीतेगा, BSP जीतेगी, शंभू सिंह जीतेंगे, वैशाली की जनता जीतेगी, यहाँ का बैकवर्ड समाज जीतेगा, दलित समाज जीतेगा, पिछड़ा जीतेगा, अल्पसंख्यक जीतेगा, गरीब जीतेगा, किसान चुनाव जीतेगा। आने पे देखा जाता है कि जातीय समीकरण, जो आप जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं बिहार में, जातीय जो समीकरण है वो बनने लगता है। आज की बात बताते हैं, आज वैशाली क्षेत्र में, कांटी क्षेत्र में मंत्री है जनक चमार। उनसे हम सवाल किए कि आप अपने टाइटल में चमार लिखते हैं, ये शब्द जो है जाति सूचक है। तो उन्होंने जो अपना व्याख्यान दिया, जो उसके विषय में बताया, वो कहने लगे कि ये जाति सूचक शब्द नहीं है, लेकिन मेरा ये जाति है। तो जब जाति सूचक शब्द नहीं है, जाति है, आप मार लिखते हैं। आप मुन्ना शुक्ला की बात कर रहे हैं, अगर उन्होंने इस बात को कह दिया कि हम ये नहीं, हम ये हैं, तो इसमें गलत क्या हो गया? उनकी भावना वो नहीं थी, लोग बता रहे हैं, आप पर इंटेंट वो केस नहीं। हो जाएगा। जी आप संविधान मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल, संविधान पहले के तो जो अनुसार। शब्द आप बोल रहे हैं ना, उनका नाम है, उनको अधिकार है। जनक जी शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आते हैं, जी वो अपना नाम बोल सकते हैं। भारत में संविधान कहता है कि आप जो SC समाज के लोग हैं, ST समाज के लोग हैं, अगर आपने उनके लिए जाति शब्द सूचक बोला तो आप जेल जाएंगे। इसलिए आप तो पहले माफ़ी मांग लीजिए और ये शब्द वापस ले लीजिए, जी नहीं तो आप पर एक FIR होगा, आप बच नहीं पाएंगे। जमानत नहीं है उसमें, नॉन अवेलेबल है वो ऑफेंस। इसलिए इस तरह के शब्द इस समाज जो संविधान में प्रावधान है, उस प्रावधान के साथ आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते। मोदी जी, सुप्रीम कोर्ट ने किया था SC ST एक्ट के साथ छेड़छाड़। क्या हुआ था पता है आपको? घुटनों पर आ गए थे मोदी जी। पिछड़े समाज के लोग, दलित समाज के लोग, अल्पसंख्यक समाज के लोग, गरीब लोग एकजुट हैं। आप जो बोल रहे हैं इसका मतलब आप समाज विज्ञान नहीं पढ़े हैं। इस देश में जिन्होंने जाति बनाई, जिन्होंने जाति के नाम पर मलाई खाई है, जाति के नाम पर मजे लिए हैं, वही कहते हैं कि दलित पिछड़ा जातिवादी है, हम लोग जाति के पीड़ित हैं। आपकी क्या कैटेगरी है? और ये पिछड़ा, दलित, ये जाति नहीं है, ये कम्युनिटी हमारा संवैधानिक नाम है। जाति के नाम पर वोट मांगना अपराध है, धर्म के नाम पर वोट मांगना अपराध है। हम संवैधानिक बात के, आपकी कैटेगरी क्या है? OBC EBC है ना? जी तो ये आपकी जाति नहीं है।
इस देश में 4000 जातियां थी ओबीसी की, सबको मिला के एक कम्युनिटी बनी है जिसको हम संवैधानिक नाम कहते हैं। पढ़िए थोड़ा आप लोग, ये जो टीवी अखबार देख रहे हैं ना, उसकी भाषा मत बोलिए भाई साहब। हम लोग का संवैधानिक नाम क्या है? ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास, ईबीसी, एससी, एसटी, अल्पसंख्यक और जनरल। ये जाति नहीं है, संवैधानिक नाम है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल नाम है। आप हिंदू हो सकते हैं तो भी एससी ओबीसी हैं, आप सिख समाज से हो सकते हैं तो भी ओबीसी एससी हैं, आप मुस्लिम समाज से हो सकते हैं, इस्लाम मानने वाले हो सकते हैं तो भी आप एसटी और एससी हैं, ओबीसी हैं, माफ़ कीजिएगा। एसटी शेड्यूल ट्राइब में आते हैं, जम्मू कश्मीर में मुस्लिम समाज के लोग, देश भर में 90% मुस्लिम समाज के लोग ओबीसी में हैं। आप क्रिश्चियन हैं तो भी शेड्यूल ट्राइब हो सकते हैं, आप सिख समाज से तो भी ओबीसी एससी हो सकते हैं, आप हिंदू हैं तो भी एससी एसटी ओबीसी हो सकते हैं। ये हमारा संवैधानिक नाम है, इससे हमारा संविधान में अधिकार है और इसी से इन मनुवादियों के पेट में जलन होता है। आप पढ़े लिखे पत्रकार हैं, अच्छा सवाल पूछ रहे हैं। लालू यादव जी की पार्टी ने सवर्ण आरक्षण का विरोध किया ना 10% का, वो पार्टी के साथ हैं तो बोलेंगे सवर्ण आरक्षण के खिलाफ, बोल के दिखाएं कि मैं 10% आरक्षण के खिलाफ हूँ, बोलेंगे? आप पूछ पाइएगा उनसे सवाल, आप पूछ पाइएगा उनसे सवाल, ऐसे बात कर पाइएगा? बिल्कुल कोशिश करेंगे हम। कोशिश करिए। जी। जैसे आपने जनक जी से पूछ लिया ना, कभी मुन्ना शुक्ला से पूछिए जो उन्होंने शब्द बोला है। और जो जैसे मतलब मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, जो लीगल ऑफेंस है उससे बचने की कोशिश कीजिए। टीवी अखबार कम देखिए, वहाँ एक ही कम्युनिटी के लोग बैठे हुए हैं और वो दूसरे के तकलीफ़ नहीं जानते। भारत एक डाइवर्स कंट्री है, यहाँ जो जिस कम्युनिटी में पैदा हुआ है वो उस कम्युनिटी का दर्द जानता है। इसीलिए संविधान में प्रावधान है रिप्रेजेंटेशन का, भागीदारी का। और इस देश में अभी भी 90% आबादी का रिप्रेजेंटेशन सिर्फ 40% हुआ है संसद में, विधानसभा में, नौकरी में उससे भी कम है। इसलिए वैशाली में 75 साल से कोई दलित बैकवर्ड जिसकी आबादी 90% नहीं गया है, इसलिए उसको संसद भेजना जरूरी है। जातीय गोलबंदी जो पॉलिटिकल फिर जाति पार्टियां कह रहे कर हैं आप। रही है मैं कह रहा हूँ बिहार में अगरा बनाम पिछड़ा है, मंडल बनाम कमंडल है, सवर्ण बनाम बैकवर्ड है। आप जाति जाति कर रहे हैं, हम लोग जाति के खिलाफ लड़ रहे हैं, जातिवाद के खिलाफ लड़ रहे लेकिन हैं। पॉलिटिकल पार्टी का आधार तो वही है नहीं ना। है भाई, मायावती जी राष्ट्रीय नेता हैं, मुन्ना शुक्ला कह रहे हैं भूमिहार के नेता हैं। मायावती जी ने कभी कहा है कि मैं दलित नेता हूँ? ये जो मनुवादी मीडिया है ये दलित पिछड़ों के, इस देश में जितने बैकवर्ड समाज से आने वाले नेता हैं, चाहे मायावती जी हों, रामविलास जी हों, लालू जी हों, ये सब जनाधार वाले नेता हैं। और जितने सवर्ण समाज के नेता हैं वो 10% के नेता हैं। तो ज़्यादा वोट किसके पास है? ये जो आप लोग को, आप मीडिया में है, ये सब हम मीडिया के छात्र हैं भाई, यही तो बदलने आए हैं। ये जो दिल्ली में बैठ के जो ये जो सवर्ण समाज के पत्रकार कहते हैं वो झूठ है। बिहार में, यूपी में जातिवाद नहीं है, जातिवाद के खिलाफ लड़ाई है। यहाँ दलित पिछड़े अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री बन चुके हैं। असली जातिवाद बंगाल में है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, जहाँ जहाँ कांग्रेस बीजेपी कांग्रेस की सरकार है। बिहार में, झारखंड में, यूपी में मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री बनी हैं। सोशल जस्टिस की लड़ाई है, सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। आप खुद बैकवर्ड समाज से हैं, समझिए इस खेल को। व्यवस्था परिवर्तन होगी। कितने बैकवर्ड समाज के लोग संपादक हैं बताइए टेलीविज़न चैनल में, बताइए। अरे आपके ओबीसी के कितने पत्रकार हैं? जानकारी का अभाव। जज कितने हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में? कितने हैं बताइए ना भाई। सुप्रीम कोर्ट में कितने बैकवर्ड जज हैं? नहीं पता। अब मैं जाति कुर्मी, कुशवाहा, यादव, कोयरी, कुमार, कितने जज हैं बताइए? प्रजापति समाज के, लोहार समाज के कितने जज हैं? है एक भी नहीं है भाई। तो अध्ययन कीजिए, आपकी जिम्मेदारी है ये सब सवाल उठाना। ये जाति नहीं है, जातिवाद नहीं है, ये जातिवाद के खिलाफ लड़ाई है। ये डाइवर्सिटी चाहिए। भारत के संविधान ने कहा है इक्वल रिप्रेजेंटेशन, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आप 10 भाई हैं और आपको मिलेगा 90 रोटी, और एक 90 भाई है उसको मिलेगा 10 रोटी। ये न्याय है कि अन्याय है? तो आप लोग समझिए। आप लोग पत्रकारिता, पहले तो बैकवर्ड समाज के लोग पत्रकारिता में भी नहीं थे, अब तो सोशल मीडिया की वजह से ना आप पत्रकार बने। हमको सोशल मीडिया, हम टीवी में थे तो आप जानते थे? नहीं जानते थे, क्योंकि वहाँ नहीं आने दिया जाता है कैमरे पर, वहाँ चुप करा दिया जाता है, इसलिए नौकरी छोड़ी। सोशल मीडिया आया, उसी को ना बहुजन मीडिया का हमने नाम दिया। सोशल मीडिया मतलब
बहुजन मीडिया, बैकवर्ड मीडिया, दलित मीडिया, पिछड़ा मीडिया, अल्पसंख्यक मीडिया और सोशल मीडिया मतलब सच्चा मीडिया। बस ज़रूरत है कि थोड़ा होमवर्क कीजिए। होमवर्क की ज़रूरत है। जी जी, हम सब लोगों को होमवर्क की ज़रूरत है। इनकी सोचिए, इन मनुवादियों से सावधान रहिए, इन जातिवादियों से। दुनिया के सबसे ज्ञानी आदमी का नाम क्या है? बुद्ध। उसको इन लोगों ने बुद्धू बना दिया। ये बड़ी साजिश है दलित पिछड़ों से। और मैं वैशाली में क्यों लड़ने आया हूँ? प्राचीन गणतंत्र की लिच्छवी है, सम्राट अशोक की धरती है, भगवान बुद्ध की कर्मस्थली है, भगवान महावीर की जन्मस्थली है। यहाँ का सांसद ऐसा होना चाहिए जो वैशाली के मान सम्मान में 4 चांद लगाए। पत्रकारिता छोड़ के सीधे सांसद का चुनाव लड़ना, ये कहाँ से, मतलब कैसे एकाएक आ गया मन में? जज जाके इस्तीफा दे के चुनाव लड़ रहा है जो संवैधानिक पद पर बैठा है। पत्रकारिता का मतलब ही राजनीति होता है। पत्रकारिता हम दिन रात क्या करते हैं? राजनीति ही तो करते हैं, समाज की स्थिति ही तो बताते हैं। इस देश में हर बैकवर्ड को, हर दलित को, हर पिछड़ा को, हर अल्पसंख्यक को, हर किसान गरीब को राजनीति करनी चाहिए, क्योंकि हमें जो भी मिला है वो लोकतंत्र से, संविधान से और डेमोक्रेसी और राजनीति से मिला है। चुनावी मैदान में चुनौती भी दिख रही है कुछ? आप बताइए, सर्वे करके, आप पत्रकार हैं तो चुनौती दिख रही है। 4 तारीख को मिलिएगा। अंडर करेंट है, क्लीन स्वीप होगा, बैकवर्ड जीतेगा वैशाली से, बहुजन जीतेगा, बीएसपी जीतेगी। गांठ बांध लीजिए। पैसा से चुनाव जीतना होता ना तो अंबानी जीत जाता, प्रधानमंत्री होता। गाड़ी घोड़ा से चुनाव जीतना होता तो टाटा के तो फैक्ट्री ये है, हर घर पर गाड़ी लगा दे। चुनाव जीता जाता है जनता के समर्थन से। जब मोदी जी आ रहे हैं 13 मई को, 100 किलोमीटर के दायरे में मुजफ्फरपुर, हाजीपुर और सारण में जनसभा है। कहा यह जाता है कि राजनीति में जब बड़े नेता आते हैं चुनावी माहौल में तो माहौल बदल जाता है, कुछ हवा का रुख बदल जाता है। 150 सीट पार नहीं कर पाएंगे इस बार। अच्छा याद दिलाएं, मोदी जी को कल 10-20 सीट की कमी पड़ेगी तो मुन्ना शुक्ला सबसे पहले जाएंगे वहाँ। अभी पहले कहाँ थे? अभी टिकट से पहले कहाँ, कौन पार्टी में थे? कल कौन गारंटी लेगा कि मोदी जी के साथ नहीं जाएंगे? यही सचेत करने आया हूँ बैकवर्ड, दलित पिछड़ों को, अल्पसंख्यक समाज को, मुस्लिम समाज को, कि एक तरफ खाई है, एक तरफ कुआं है, बीच में शंभू सिंह है। हाईवे पर चलना है कि कुआं में गिरना है, खाई में गिरना है? हम तो समाज का काम कर रहे हैं ना 10 साल से पत्रकार बनकर, दलित पिछड़े शोषित वंचित का। चुनाव जीतकर भी उन्हीं की सेवा करेंगे। जो आज पैसा लुटा रहा है वो कल पैसा कमाएगा। जो आज बाहुबली है वो लोगों को डराएगा। जब वहाँ के सांसदे बाहुबली हो तो उसका समर्थक तो ज़मीनें कब्जा करेगा। आज शंभू कुमार सिंह को जनता ना 10-10 रुपया की मदद कर रही है तो हम तो उनका ना काम करेंगे। माहौल बदल दीजिए वैशाली का आप। लेकिन जनता ने बदला है, बहुजन समाज ने बदला है, दलित पिछड़े बैकवर्ड ने बदला है, वैशाली की जनता बदलाव चाहती है। हमारी क्या हैसियत है? और कुछ जनता के नाम कुछ संदेश? कुछ नहीं। लोकतंत्र में भरोसा रखिए, संविधान में भरोसा रखिए और अपने वोट की कीमत समझिए। अतुल्य है ये वोट। अपने बच्चों के भविष्य के लिए, नौकरी के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, सेना की मजबूती के लिए और संविधान बचाने के लिए वोट दीजिए। और ऐसे लोगों को हराइए जिनके पास धन बल है और बाहुबल है और जो संविधान को नहीं मानते हैं, जो जातिवादी मानसिकता के हैं। और वैशाली की जनता समझदार है, लोकतंत्र की लिच्छवी है, वैशाली की जनता जीतेगी। चलिए, तो शंभू कुमार सिंह उर्फ शंभू सिंह पटेल हमारे साथ थे, बीएसपी के उम्मीदवार है वैशाली लोकसभा क्षेत्र से। खास बातचीत हुई। बातचीत कैसी लगी कमेंट करके बताइए। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो लिख भेजिए। शंभू सिंह के पास फिर हम पहुंचेंगे और इनसे जानने का वो सवाल का जवाब प्रयास करेंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।